पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल अय्यूब की पुस्तक का 36 अध्याय वचन 1 से 33 यह कहता है। वचन 1 फिर एलीहू ने यह भी कहा, वचन 2 कुछ ठहरा रह और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि ईश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। वचन 3 मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊंगा और अपने सिरजनहार को धमी ठहराऊंगा। वचन 4 निश्चय मेरी बातें झूठी न होंगी, वह जो तेरे संग है वह पूरा ज्ञानी है। वचन 5 देख ईश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, वह समझने की शक्ति में समर्थ है। वचन 6 वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वचन 7 वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। वचन 8 और चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं। वचन 9 तो भी ईश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वचन 10 वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से परे रहें। वचन 11 यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। वचन 12 परंतु यदि वे न सुने तो वे खड्ग से नाश हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। वचन 13 परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते। वचन 14 वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नाश होता है। वचन 15 वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। वचन 16 परंतु वह तुझको भी क्लेश के मुंह में से निकालकर ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज पर परोसता है। वचन 17 परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। वचन 18 देख तू जलजलाहट से उभर के ठट्ठा मत कर और न प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। वचन 19 क्या तेरा रोना व तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा। वचन 20 उस रात की अभिलाषा न कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। वचन 21 चौकस रह, अनर्थ काम की ओर मत फिर, तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। वचन 22 देख ईश्वर अपने सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है, उसके समान शिक्षक कौन है। वचन 23 किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है कि तूने अनुचित काम किया है। वचन 24 उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं। वचन 25 सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है। वचन 26 देख ईश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। वचन 27 क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कुहरे से में होकर टपकती हैं। वचन 28 वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। वचन 29 फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गर्जना समझ सकता है। वचन 30 देख वह अपने उजियाले को चहु ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है। वचन 31 क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वचन 32 वह बिजली को अपने हाथ में लेकर उसे आज्ञा देता है कि दुश्मन पर गिरे। वचन 33 इसकी कड़क उसी का समाचार देती है, पशु भी प्रकट करते हैं कि अंधड़ चढ़ा आता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।